Hello everyone, Seema Malik here. Welcome to another video based on 10th class syllabus lesson from the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank. Introduction of the lesson. Annie Frank was a young Jewish girl born in Germany. Annie Frank एक छोटी यहूदी लड़की थी जिसका जन्म जर्मनी में हुआ. It was the period when Hitler's Nazi party was against the Jews. ये वो समय था जब हिटलर की नाजी पार्टी यहूदियों के खिलाफ थी. And Jews were being killed. और यहूदियों को मारा जा रहा था ब्रूटली, बहुत निर्दयता से, इन कंसंट्रेशन कैंप्स, बंदी शिविरों में. द फ्रैंक फैमिली फ्लड फ्रॉम जर्मनी इन 1933. फ्रैंक फैमिली जो थी इन अत्याचारों से तंग आकर जर्मनी से चली गई 1933 में. एंड टुक शेल्टर इन नीदरलैंड, और उन्होंने नीदरलैंड में जाके आश्रय लिया. बट इन 1940, लेकिन 1940 में जर्मनी अटैक्ड नीदरलैंड. जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक कर दिया एंड कैप्चर्ड इट, और इस पर काबू पा लिया. नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द जूस. अब नाजी लोगों ने यहूदियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया एंड सेंडिंग दैम, और उन्हें भेजना शुरू कर दिया टू कंसंट्रेशन कैंप्स, बंदी शिविरों में. द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. फ्रैंक का परिवार छिप गया फॉर 2 years, 2 साल के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान फ्रैंक रोट अबाउट हर एक्सपीरियंसेस एंड विशेस. फ्रैंक ने अपने अनुभव और इच्छाओं को लिखा डायरी में. इन 1945, 1945 में द फैमिली वाज फाउंड. परिवार को ढूंढ लिया गया दुर्भाग्यवश, एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, और उन्हें बंदी शिविरों में भेज दिया गया. वे फ्रैंक डाइड एट द एज ऑफ 15, जहाँ पर फ्रैंक की 15 वर्ष की छोटी सी आयु में मृत्यु हो गई. हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर सून डाइड इन कंसंट्रेशन कैंप. उसकी बहन मार्गोट और उसकी माँ भी बहुत जल्दी इन बंदी शिविरों में मारी गई. हर फादर ओटो फ्रैंक वाज द ओनली वन ऑफ द 8 पीपल टू सर्वाइव. उसके पिता ओटो फ्रैंक केवल एकमात्र बचे थे 8 लोगों में से सर्वाइव, जिंदा. वही एकमात्र जिंदा बचे थे. एंड ही डिसाइडेड, और उसके पिता ने फैसला किया टू पब्लिश, कि मैं छपवाऊंगा द पार्ट ऑफ एनीज डायरी. एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसका कुछ हिस्सा. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम अ फेमस नेम. एनी फ्रैंक एक प्रसिद्ध नाम बन चुका था बिकॉज ऑफ हर इमोशनल डायरी, जो भावनात्मक उसने डायरी लिखी थी, विच हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज. ये डायरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया. एनी फ्रैंक्स डायरी डिस्क्राइब्स, एनी फ्रैंक की डायरी में बताया गया है द फ्राइटनिंग, भयानक पीरियड, वो समय, एक्सपीरियंस जो अनुभव किया गया बाय एनी के द्वारा, हर फैमिली उसके परिवार के द्वारा, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के द्वारा. इट आल्सो एक्सप्रेसेस हर होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर. ये डायरी उसकी उम्मीद, उसके सपनों के बारे में बताती है जो उसने भविष्य को लेकर देखे थे, विच नेवर टू बी रियलाइज्ड, और ये सपने कभी पूरे नहीं हुए. जो उम्मीदें उसने भविष्य को लेकर बुनी थी वो कभी पूरा नहीं हुई, ऐसा इस डायरी में बताया गया. अ ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द जूस एंड हर फैमिली इज प्रेजेंटेड इन द डायरी. एक बहुत दुखद, ट्रेजिक अकाउंट, बहुत दुखद अनुभव जो था, जो डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलों का जो सामना किया था जूस यहूदियों ने और उसके परिवार ने, वो इस डायरी में बताया गया है. द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन द चैप्टर इज़ अबाउट द डेज. जो हिस्सा डायरी का इस पाठ में दिया गया है वो उन दिनों के बारे में है व्हेन एनी वाज स्टिल अ स्कूल गर्ल, जब एनी स्कूल जाने वाली लड़की थी. एंड हर फैमिली हैड नॉट येट मूव टू द सीक्रेट क्वार्टर्स, और उसका परिवार अभी नहीं गया था सीक्रेट, छिपने के क्वार्टर्स, पड़ाव पे. उसका परिवार छिपने के पड़ाव पे नहीं गया था. उन दिनों की बात है जब डायरी लिखी गई थी. एनी स्कूल जाती थी. द लेसन्स थ्रो लाइट प्राइमरली ऑन थिंग्स ऑफ लॉनलीनेस एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. ये पाठ मुख्य तौर पर रोशनी डालता है एकांत, अकेलेपन के, और टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के ऊपर. शॉर्ट समरी, ऑन हर 13th बर्थडे एनी फ्रैंक्स पेरेंट्स गेव हर डायरी. एनी फ्रैंक के 13वें जन्मदिन पर उसके माता पिता के द्वारा उसको डायरी गिफ्ट में दी गई. एनी वॉज लिटिल एप्रीहेंसिव. एनी थोड़ा सोच विचार कर रही थी अबाउट राइटिंग इन अ डायरी, अपनी डायरी में लिखने के लिए. शी फेल्ट दैट बाय डूइंग सो, उसे लग रहा था कि ऐसा करके वुड बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक बहुत विचित्र अनुभव रहेगा उसके लिए. फॉर हर, एज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने रिटर्न नहीं लिखा था एनीथिंग, कुछ भी, बिफोर, इससे पहले. तो उसे बड़ा विचित्र सा लग रहा था क्योंकि उसने अभी पहले इससे कभी कुछ डायरी में नहीं लिखा था. मोर ओवर, इसके अलावा, शी वॉज फीलिंग दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, वो ये भी महसूस कर रही थी कि कोई रुचि नहीं लेगा इन रीडिंग, पढ़ने में. द थॉट ऑफ अ यंग टीनेजर गर्ल, एक छोटी सी उम्र की लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा, उसे ऐसा भी लग रहा था. शी स्टार्टेड राइटिंग, फिर भी उसने लिखना शुरू किया. एज शी थॉट, क्योंकि उसका सोचना था दैट शी वुड बी एबल टू कन्फाइड इन हर फीलिंग्स विद डायरी, कि चलो और कुछ नहीं तो जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, वो कन्फाइड इन, वो बांटूंगी, शेयर करूंगी अपनी डायरी के साथ. तो अपने विचारों को अपनी डायरी से बांटने के लिए उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया.
द रीज़न बिहाइंड हर कीपिंग अ डायरी, एक कारण और भी था उसका डायरी रखने का, दैट शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। शी फेल्ट ऑल अलोन, उसे बिल्कुल अकेला महसूस होता था। तो वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करती थी। ऐसा नहीं था कि उसका दोस्त नहीं थे, घर में कोई नहीं था, दोस्त भी थे बहुत सारे, घर में चाची माँ बहन सब थे, परंतु ऐसा कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने मन की बातें शेयर कर सके। तो इसलिए उसने डायरी रखने का सोचा। शी वांटेड टू राइट हर थॉट्स, उसने सोचा कि मैं अपने विचारों को लिखूंगी। शी वांटेड टू गिव हर नीड ऑफ ए फ्रेंड अ शेप, वो जो उसको एक दोस्त की आवश्यकता थी उसे एक शेप, एक आकार देना चाहती थी। हैंस, इसलिए डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू नेम द डायरी, कि मैं डायरी को एक नाम देती हूँ। एज ऑन सैटरडे 20 जून 1942 किटी। और उसने शनिवार को 20 जून 1942 को अपनी डायरी को किटी नाम दिया। एनी फेल्ट दैट द पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, एनी ये भी सोचती थी कि डायरी लिखने का एक फ़ायदा होगा क्योंकि कागज़ों में ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की बजाय। लोग उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, पेपर जो है वो कभी उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता है, जो भी वो कहेगी वो चुपचाप से उसकी धैर्य से सुन लेगा। शी शेयर्ड एवरीथिंग विद हर डायरी किटी, वो हर चीज़ अपनी डायरी किटी के साथ शेयर करती थी। एंड रेफर्ड, और उसने बताया हर फादर, अपने पिता को, एज द मोस्ट लवेबल पर्सन, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा व्यक्ति, हु प्रेजेंटेड हर द डायरी, जिसने उसको डायरी गिफ्ट में दी थी। शी स्टेड इन नर्सरी स्कूल अंटिल शी वाज 6, वो नर्सरी स्कूल में जब तक रही जब तक वो 6 साल की नहीं होगी। एट हर फेयरवेल, और अपनी विदाई पे जब वो स्कूल छोड़ रही थी, शी एंड हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस केपरस हैड टीयर्स इन देयर आइज, उसका और उसकी हेड मिस्ट्रेस मिसेस केपरस का इतना प्यार था कि दोनों की आंखों में आंसू थे। द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर इन जनवरी 1942 वाज ए शॉक टू हर, जनवरी 1942 में उसकी दादी की मौत हो गई, जो उसके लिए बहुत बड़े दुख की बात थी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी lit a कैंडल इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे, उसने अपने जन्मदिन पर दादी माँ की याद में मोमबत्ती जलाई, बहुत ज़्यादा प्यार अपनी दादी से करती थी, वो उन्हें नहीं भूल पा रही थी। ऑन जून 1942, जून 1942 में शी मैंशनड, उसने बताया हाउ हर क्लास वाज नर्वस, कि कैसे उसकी क्लास घबराई हुई थी अबाउट देयर रिजल्ट्स, अपने परीक्षा परिणाम को लेकर। उनका रिजल्ट आना था और सारी क्लास डरी हुई थी। दी ऑथर वाज नॉट श्योर, लेखिका को भी पक्का यकीन नहीं था, एनी को लग रहा था ओनली अबाउट मैथ्स, कि केवल मैथ में उसे डर हो सकता है, शायद वो पास ना हो। शी एंड हर फ्रेंड जी, उसने और उसकी सहेली जी ने ट्राई टू स्टॉप, कोशिश किया चुप करवाने का स्टूडेंट्स, बच्चों को, टू मेकिंग नॉइस, कि वो शोर ना करें। फॉर मेकिंग नॉइस मतलब यानी जो क्लास थी वो घबराई हुई थी और बहुत शोर कर रही थी, सभी बच्चे शोर मचा रहे थे, तो उसने और उसकी सहेली जी ने कोशिश किया कि बच्चों को शोर मचाने से रोके। अकॉर्डिंग टू एनी के अनुसार अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड नॉट पास, कि 1/4 के लगभग क्लास जो थी वो पास नहीं होनी चाहिए थी। एज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी एक्स्ट्रा कार्य उसमें हिस्सा नहीं लिया था, पार्टिसिपेट किया ही नहीं था बच्चों ने, तो उन्हें पास नहीं होना चाहिए था। ऑल वर एफ्रेड अबाउट मैथ्स रिजल्ट, सभी बच्चे मैथ के परिणाम को लेकर डरे हुए थे। एनी डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंस, एनी ने बताया है अपने अनुभवों को विद हर मैथमेटिक्स टीचर, अपने गणित के अध्यापक मिस्टर कीजिंग के साथ। दो शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, एनी ने बताया कि वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी यद्यपि, बट शी हैड नॉट गुड रिलेशनशिप विद मिस्टर कीजिंग, लेकिन उसके मिस्टर कीजिंग के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, पर फिर भी उसके अपने मैथ के टीचर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। हु टॉट हर मैथ्स, उसे मैथ पढ़ाते थे। ही ऑलवेज अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर, क्यों उनके संबंध अच्छे नहीं थे? क्योंकि मिस्टर कीजिंग उससे अनॉयड, गुस्सा रहते थे, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बातूनी थी, तो उसके ज़्यादा बोलने की वजह से वो उससे गुस्सा रहते थे। ही यूज टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट, वो उसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घर का कार्य करने के लिए देते थे दंड के तौर पर, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी तो उसे दंड देते थे, उसे एक्स्ट्रा काम करने को देते थे। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, एक बार उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने को दिया ऑन आ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर, बातूनी डब्बा। एनी रॉट इट, एनी ने लिखा ऐसे चैटर बॉक्स बातूनी डब्बा पे, बट शी अगेन टॉक्ड इन द क्लास, लेकिन वो तो क्लास में फिर से बोलने लगी। शी रॉट दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, उसने अपने ऐसे में लिखा कि बोलना विद्यार्थी का ट्रेट होता है, गुण होता है। एंड रोट दैट हर मदर आल्सो टॉक्ड मच, उसने भी बताया कि उसकी माँ भी बहुत बोलती थी। शी हैड इनहेरिटेड, उसे उत्तराधिकार में मिले हैं दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर, ये जो गुण थे उसे अपनी माँ से उत्तराधिकार में मिले हैं। मिस्टर कीजिंग गेव हर टू राइट अनदर एसे, मिस्टर कीजिंग ने उसको एक और एसे लिखने को दिया। एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स, कभी न सुधरने वाला बातूनी डब्बा। मिस्टर कीजिंग लाइक द एसे,
मिस्टर कीजिंग को ऐसे बहुत पसंद आया, रिटन बाय एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक ने लिखा। ही गेव हर अनदर ऐसे। मिस्टर कीजिंग को भी मज़ा आ रहा था, उन्होंने उसको एक ऐसे और लिखने को दिया, बट इस बार एन अनयूजुअल टॉपिक, एक बहुत असामान्य सा टॉपिक उन्होंने दिया, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। कहाँ मिस्टर चैटरबॉक्स करती रहती है। एनी वांटेड टू रोट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। एनी भी तंग आ चुकी थी बार बार लिखते लिखते, तो इस बार उसने फैसला किया कि कुछ ऐसा डिसाइडिंग करती हूँ कि इस मजाक को अब ख़त्म करना होगा। तो वो चाहती थी कि कुछ ऐसा लिखे इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और डिफरेंट, अलग सा। इसलिए शी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी। उसने अपनी फ्रेंड सैनी की हेल्प ली, वॉज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। तो अपनी फ्रेंड सैनी की मदद से उसने रोट एन ऐसे, उसने ऐसे लिखा बट इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, लेकिन एक पोएम के रूप में। तो ऐसे उसने लिख के तो दिया, लेकिन एक पोएम के रूप में लिख के दिया। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। ये एक माँ डक के बारे में था, बत्तख के बारे में, एंड फादर स्वैन, और पिता हंस के बारे में, एंड देयर डकलिंग्स, और उनके बच्चों के बारे में। द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू डेथ। पिता ने पीट पीट कर 3 डकलिंग्स, तीनों बच्चों को टू डेथ मार दिया, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कांका करते थे। यानी वो बच्चे डकलिंग्स तो जो पिता के हाथों मर गए, पर उन्होंने अपना कां करना नहीं छोड़ा। इट वॉज ए स्टार ऑन मिस्टर कीजिंग। ये मिस्टर कीजिंग के ऊपर एक व्यंग था, बट ही टुक द जोक इन राइट वे। लेकिन उन्होंने इस मजाक को बिल्कुल सही ढंग से लिया, एंड लाव्ड हार्टिली, और बहुत खुल के हंसे वो। मिस्टर कीजिंग को समझ में आ गया कि एनी बोलना नहीं छोड़ेगी, मर जाएगी पर इसका बोलने का आदत जो है वो नहीं जाएगा। तो उन्होंने इसको व्यंग ना लेके इसको बिल्कुल सही तरीके से लिया मजाक को, और वो बहुत खुश होकर हंसे। उन्हें इतनी पसंद आई ये पोएम। ही रेड द पोएम टू एनीज क्लास। उन्होंने पोएम को एनी के क्लास में पढ़ा, एंड अदर क्लासेस, और बाकी अन्य क्लासों में भी ये पोएम उन्होंने पढ़ के सुनाई। अबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर क्या किया उन्होंने, ही अलाउड, उन्होंने आज्ञा दे दी एनी को टू टॉक इन द क्लास, कि वो क्लास में बातें कर सकती हैं। और उससे भी बढ़कर नेवर अगेन गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, कभी भी उसे एक्स्ट्रा होमवर्क ज़्यादा काम करने को नहीं दिया। वर्ड मीनिंग, म्यूजिंग, सोचना, प्रॉम्प्टेड, प्रोत्साहित करना, एनहांस, बढ़ाना, एमिग्रेटेड, विदेश जाना, डेडिकेशन, समर्पण, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, डर से कांपना, एनॉयड, गुस्सा, प्लीडिंग, निवेदन, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में अनुमान न लगाया जा सके, इनहेरिटेड, विरासत में मिलना, ट्रेट, गुण, चिटरबॉक्स, बातूनी, इनकॉरेजेबल, जो न सुधरे, प्रोसीडेड, जारी रहना, डकलिंग्स, बत्तख के बच्चे। Pause the video and note down the comprehensions. Note down the questions and answers. Thanks for watching the video.